कर्नाटक की तरह राजस्थान के चुनाव भी बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। वैसे जहां तक बयानों का सवाल है तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में रहते हैं, इनफैक्ट कंट्रोवर्सी में रहते हैं। सनातन परंपरा, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब लव जिहाद को लेकर बयानबाजी शुरू कर चुके हैं। केरला स्टोरी के बाद लव जिहाद वाला स्टेटमेंट धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से सुर्खियां बनने लगा है। पर्चा बनाकर मुसीबतों का समाधान करने वाले बाबा बागेश्वर के पास ये फरियादी पहुंचा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीएससी कर रहा है, लेकिन करियर को लेकर शंका थी। बाबा ने ऐसा समाधान बताया कि लड़के के होश उड़ गए। कैरियर का प्रश्न है, आईटी कर रहे हैं, मन उच्चाटित है, उच्चाटन हटेगा, मन शांत होगा, मनोरथ पूर्ण होंगे, माँ को पेट दर्द ठीक होगा। आपके पिता का नाम संजय है। जय श्री राम। अब कमियां सुन लो, तुम्हें भी लवेरिया होगा। इमोशनली ब्लैकमेल वो करती है चूंकि वो मुसलमान है और उसके परिवार वाले तुम्हारे लिए घातक ना हो जाएं, कोई बड़ा कदम तुम्हारे ऊपर ना उठा दें, इसीलिए हमने तुम्हें डांटकर और माइक से लाखों लोगों के सामने कहा है कि तुम्हें ब्रेकअप करना है। अभी जो आपने सुना और देखा, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लेटेस्ट दिव्य दरबार का वीडियो था। बाबा 7 मई से लेकर 9 मई तक मुंबई से सटे थाने में कथा कर रहे हैं, पर्चा निकाल रहे हैं। तमाम विवादों और कानूनी नोटिस के बाद भी धीरेन्द्र शास्त्री के तेवर वही है। लव जिहाद पर तलखी वही है और हिंदू राष्ट्र पर हुंकार भी वही है। हमारी बहन बेटियों को अब जगना चाहिए। हमने एक बार एक बात बोली थी, तेल का कनिस्तर होता है, उसमें हाथ डाल दीजिए और तिल के बोरा में हाथ डालिए। जितने तिल आपके हाथ में छप जाएं, इतनी बार भी कोई दूसरे मजहब या पंथ का व्यक्ति सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है घोषित हो जाए तो हमें लगता है राम की ऊपर पत्थर नहीं जाए। हिंदू राष्ट्र के बाद जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा होगी तो ये जो जातिवाद की बार बार रोटियां जो बार बार बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम पर भिड़ाया जाता है और पॉलिटिक्स की जाती है, हिंदू राष्ट्र के बाद ये सब समान हो जाएंगे। जब हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो भगवानों के नाम पर चुनाव नहीं होगा। धीरेन्द्र शास्त्री जहां जाते हैं उनके पीछे पीछे कंट्रोवर्सी भी ट्रैवल करती है, लेकिन बिहार में बात अलग है। यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री से पहले ही कंट्रोवर्सी पहुंच गई। 12 मई को बाबा पटना आ रहे हैं। 13 से 17 मई को पटना के नौबतपुर में उनकी कथा होनी है, लेकिन बाबा के नाम पर वहाँ सियासी बवंडर उठ गया है। नीतीश के 2 मंत्री तेज प्रताप यादव और सुरेंद्र यादव की तरफ से बाबा पर बैक टू बैक जुबानी हमले हुए। दूसरी तरफ बीजेपी बाबा के लिए कवच बनकर सामने आ गई। हिम्मत है लालू प्रसाद को तो बागेश्वर बाबा को जेल में डाल देना। अरे पता है, रावण से भी सीख लो, स्वर्णमयी लंका जल गया। अपना अंत कराना हो तो बाबा बागेश्वर बाबा से या तो कुछ प्रेरणा लो, नहीं तो तुम्हारा अंत तो तय है। विशेष समुदाय को खुश करने के लिए करता है और ऐसा होता भी नहीं। वो जहाँ है वहाँ ही रहेंगे, वो खुश होने की कोई बात नहीं। लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ के खुश करने के प्रयास में लगे रहते हैं, जिसका परिणाम ये होने वाला है कि आने वाले दिन में पूरी तरह उनका जनाधार खत्म हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जिस तरह से बढ़ रहा है, इनकी घबराहट वहाँ पर है, इनकी बेचैनी वहाँ पर है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।